Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. Class 8 students, as you can see in this video, we are going to discuss Chapter 11, My First Role in Life Exercises. तो इस chapter का explanation and question answer हम पिछले videos में cover कर चुके हैं, जिसका link आपको description में मिल जाएगा. आइए शुरुआत करते हैं इसकी आगे की detail exercises की. अब एक्सरसाइजेस लगता है बच्चों को मैम क्या बच्चों वाली बात है, ये तो क्या देखना है इसमें, लेकिन होता क्या है एग्जाम में यही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. एक्सरसाइजेस सब कुछ कवर करती है लाइक अ वेराइटी. इट्स कवरिंग वर्ड स्टडी हो गई, वोकैबुलरी हो गया, सिनोनिम्स वगैरह हो गए, ग्रामर पार्ट हो गया एंड कॉम्पोजिशन ट्रांसलेशन, यानी सब कुछ है इसमें. अब यही एग्जाम में आता है, ये पढ़ के नहीं जाते हो एंड मार्क्स लूज करते हो, तो ज़रूर से इसको कंप्लीट करना है एंड अपनी बुक्स ले लीजिए, रेडियंस पार्ट 3 एंड कम ऑन टू पेज नंबर 106. यहाँ आप देखोगे वर्ड स्टडी में करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ ये वर्ड्स आपके ऑलमोस्ट चैप्टर में से ही लिए गए हैं, इनकी स्पेलिंग कर दी है गलत, आपको करनी है करेक्ट. एंड मैं मानती हूँ ये बेस्ट वे है. जिनको भी लगता है कि इंग्लिश में हमारी स्पेलिंग की गलतियां बहुत होती हैं, तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं. आई नेवर आस्क एनी स्टूडेंट टू क्लाइंब एनीथिंग वेरी बिग कि भाई हम एक दिन में ना मैम 50 स्पेलिंग याद कर लेंगे, करनी भी नहीं है, होगी भी नहीं, कोई सेंस नहीं है. छोटी छोटी से स्टेप से बढ़ो और यहाँ से शुरुआत करो. तो पहला देखो, एंड मैं उम्मीद करती हूँ मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सब सॉल्व करके रखिए ताकि बस आपको चेक करना पड़े. ऑलराइट, पहला देखो परफॉर्मेंस है. अब परफॉर्मेंस कोई देखेगा कहेगा ये तो सही है, बट प्रॉपर इंग्लिश आती है आपको पता है यहाँ पे ई नहीं आएगा, PERFORMANCE. सो परफॉर्मेंस का करेक्ट स्पेलिंग इज दिस. क्लियर है. नेक्स्ट वर्ड इज इमीडिएटली. इमीडिएटली यानी जल्दी. इसमें इम्मी, देखो मैंने एम पे फोकस किया तो यहाँ क्या आएगा, डबल एम आएगा, IMMEDIATELY. देन अगेन क्लैपिंग. आप जब वर्ड बोलते हो आपको समझ आएगा कौन से वर्ड पे स्ट्रेस आ रहा है ना, जोर पड़ रहा है. जोर पड़ रहा है तो वो वर्ड डबल हो जाएगा. क्लैपिंग तो प पे हो रहा है यानी P डबल है, CLAPPING. वैसे ही थ्रिस्टी नहीं होता है, थर्स्टी होता है, THIRSTY यानी प्यासा. देन एरो. एरो पे र पे फोकस है तो R इज डबल, ARROW. नेक्स्ट इज कर्टन. अब कर्टन में यहाँ K नहीं है, यहाँ पे C है, CURTAIN, कर्टन. आई होप दिस इज क्लियर. और भी स्पेलिंग्स हैं. स्टॉप्ड, प पे फोकस है, डबल P होगा. स्टूडेंट ये नहीं होता है, STU होता है यहाँ पे, STUDENT. देन अगेन सडनली. सडनली में ड पे फोकस है सो D इज डबल. ऑडियंस, ऑडियंस नहीं है, सो ऑडियंस में एक ही जगह क्या आएगा, E आएगा. अपीयर्ड. अपीयर्ड में अगेन वी आर फोकसिंग ऑन द वर्ड P, सो P यहाँ पे डबल हो जाएगा. एंड लास्ट क्या है, विसलिंग. विसलिंग है यहाँ पे, तो विसल में अब थिंग होता है क्या, विसल में हम ऑल्दो टी को प्रोनाउंस करते नहीं है, टी साइलेंट होता है, लेकिन उसे लिखना जरूर है. तो विस्लिंग WHISTLING है ना, यानी सीटी बजाना, विस्लिंग. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए एटलीस्ट आज हमने इतनी स्पेलिंग्स जो है याद कर ली है. मूविंग ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी, पेज नंबर 106 पे क्या करना है आपको, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन्स व्हिच आर ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. तो जैसे मैंने आपको बताया आप यहाँ पे काफी वेराइटी सीखोगे. ऑपोजिट्स को हम क्या कहते हैं, एंटोनिम्स भी कहते हैं. एंटोनिम्स यानी जैसे हिंदी में हम कहते हैं विलोम शब्द. पिछले कुछ लेसन से हम इन्हें पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको एग्जाम पे MCQ के तौर पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका ऑपोजिट या एंटोनिम बताओ. तो देख लो यहाँ पे पहला है ब्लेस. ब्लेस यानी कोई बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो, कृपा हो किसी पे, तो उसका उल्टा क्या होगा, कर्स. कृपा का उल्टा क्या होगा, श्राप देना, तो ब्लेस का उल्टा हुआ कर्स. डिनाउंस का उल्टा होगा अपलॉडेड. डिनाउंस यानी किसी की बुराई करना और अपलॉड यानी किसी की तारीफ करना. लेटर यानी बाद में, तो उससे क्या होगा, अर्लियर यानी पहले. रिमेंबर्ड यानी याद रखना, याद रखने का उल्टा भूल जाना यानी फॉरगॉट. फेल यानी गिरना. गॉटअप यानी उठना. गॉटअप कह सकते हो, राइज कह सकते हो, ठीक है, RISE राइज. राइस वाला, चावल वाला नहीं बोल रही हूँ, RICE. दिस इज RISE राइज यानी उठना. ओके, नेक्स्ट वर्ड. अच्छा, नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे सेंटेंसेस है. आई थिंक आपको कहा है, हाँ, यूज देम इन योर ओन सेंटेंस. ये जो वर्ड्स हैं इनको अपने खुद के सेंटेंस में यूज करना है. सेंटेंस बनाओ दोनों को, मतलब नॉर्मल वर्ड को भी, ऑपोजिट वर्ड को भी. जैसे गॉड ब्लेस यू विद लॉट ऑफ लव. हम किसी को दुआ देते हैं ना कि भगवान तुम्हें बहुत ज्यादा प्रेम दे. यू शुड नॉट कर्स एनीवन. आपको किसी को श्राप नहीं देना चाहिए या किसी को ऐसे बुरा नहीं बोलना चाहिए. Many people denounced him for his wrongdoings. काफी लोगों ने उसको जो है उसकी बुराई की, उसकी गलत कामों के लिए. Sheena applauded her daughter's work.
I will call you later. She came earlier than me. I remembered him. I forgot my wallet at home. He fell in the river and he got up earlier. तो ये sentences है, कॉपी करने की जरूरत है. देखो कॉपी कर, ये क्यों देती हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको समझ आए अच्छा इस टाइप से सेंटेंस लिखना है. देन यूज योर ओन क्रिएटिविटी, कि वो जब तक नहीं करोगे ना तब तक आपके जो है आंसर ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे. सेम कॉपी करके लिखोगे उसमें कोई सेंस नहीं है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी पेज नंबर 106 पे. आप देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, यानी आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, सेंटेंस में ब्लैंक दिया है, कॉमन सेंस लगा के बताना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे आएगा. क्लियर है? अच्छा, उससे पहले मैं वर्ड्स का मीनिंग बता देती हूँ फटाफट से. स्पेक्टिकल सबको पता है, चश्मा. कमांड यानी किसी को निर्देश आदेश देना. फेच यानी लाना. लाफ्टर यानी हंसी. इमीडिएटली यानी जल्दी जल्दी. पेरेंट्स तो पता है माता पिता, और गिगल यानी ऐसे हंसना. ठीक है, चलिए. सो नंबर 1, she at dash my jokes. She giggled at my jokes. Okay, she giggled at my jokes. ये आगे होगा, ठीक है. She giggled at my jokes. Number 2, my father can't read the newspaper without his spectacles. Spectacles यानी बिना चश्मे मेरे पापा जो है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं. पास का चश्मा होता है ना जिन्हें. Number 3, he came to me dash to help me. He came to me immediately, यानी वो मेरे पास जल्दी आ गया मेरी मदद करने. 4, the commander must command in a loud and clear voice. कमांडर का जो है कमांड देता है तो लाउड होनी चाहिए, उनकी आवाज़ तेज होनी चाहिए. Number 5, let me introduce you to my parents. मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हें इंट्रोड्यूस करता हूँ. 6, I saw a clown in the circus and burst into laughter. मैंने सर्कस में एक जोकर देखा, क्लाउन देखा, और उसको देखते ही मुझे बहुत हंसी आने लगी, यानी हंसी के ठहाकों में फूट पड़ा. burst into laughter. In the remote villages of India, people still fetch water from the well. रिमोट यानी जो पिछड़े गांव होते हैं इंडिया में, अभी भी वहाँ पे जो है वाटर कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाया जाता है, कुएं से लाया जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू बिगिन. वर्ड स्टडी खत्म होता है. ग्रामर का एक टॉपिक आया है यहाँ पे आपके लिए. यहाँ पे ग्रामर का टॉपिक इज बेसिकली कंजंक्शन. ये 2 सेंटेंस पढ़ो, दोनों आपके चैप्टर के सेंटेंस हैं. I was in class 4 when I gave first stage performance at my school. A bucket full of water has been put where Shravan Kumar goes to fetch water for his blind parents. तो आप देखेंगे क्लियरली सेंटेंस 1 और 2 में यहाँ पे दोनों सेंटेंस कंबाइन किए गए हैं. देखो पहला वाला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ. I was in class 4, मैं कक्षा 4 में था. When I gave my first performance. When यानी जब. तो ये 2 सेंटेंस है, इनको जोड़ने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? when. ठीक है, क्लियर है. अब जैसे यहाँ पे अ बकेट फुल ऑफ वाटर हैज बीन पुट वेयर श्रवण कुमार. वेयर यानी जहां. तो इन वर्ड से क्या कर रहे हैं हम, ये बीच के वर्ड्स हैं, ब्रिज जैसे नहीं होते हैं जोड़ने वाले वर्ड्स, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? कंजंक्शन कहा जाता है. ऑलराइट, सो दे हैव बीन कंबाइंड बाय यूजिंग अनदर वर्ड. वेयर यूज किया है. तो और भी ऐसे शब्द होते हैं जैसे एंड, जो हम बचपन से यूज करते हैं. राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स. बट हो गया, और, बिकॉज, एज. These all are conjunctions. So conjunctions एक बार रिकॉल करते हैं. कंजंक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट है. ओके, अब कंजंक्शन वर्ड को मैं बहुत सिंपली याद कराती हूँ. इसमें जे आता है ना, जे से जे याद रखो, जॉइन यानी जोड़ना. तो ये क्या करते हैं? सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं. यानी एक ही वर्ड जो है बहुत मुश्किलें दूर कर देता है कि तुमको बार बार फुल स्टॉप ना लगाना पड़े, और जो है सेंटेंस जोड़ के तुम काम बना सकते हो. तो ये होते हैं कंजंक्शंस. क्लियर है? कंजंक्शंस बहुत ही कॉमन है और मतलब ऑलमोस्ट हर जगह हम इन्हें यूज करते ही हैं कहीं ना कहीं. सो आपको क्या करना है? कंजंक्शंस को जो समझे हो इसका यूजेज करना है. कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजंक्शंस. तो 2 सेंटेंस दिए हैं. अगेन मैंने कहा कॉमन सेंस आपको रखना है यहाँ पे कि किस तरह का सेंटेंस है. सेंटेंस को आपको समझना है एंड देन करेक्ट कंजंक्शन यूज करना है. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो हर जगह एंड का यूज करते हैं, वो आपको नहीं करना है. ठीक है. नंबर 1, शी इज पुअर, फुल स्टॉप, शी इज ऑनेस्ट. शी इज पुअर, शी इज ऑनेस्ट. यहाँ क्या होगा? अब कुछ बोलेंगे शी इज पुअर एंड शी इज ऑनेस्ट, नहीं. यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो गरीब है ना, पर गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि वो ऑनेस्ट नहीं है. तो मैं लिखूंगी शी इज पुअर बट ऑनेस्ट. वो गरीब है लेकिन ऑनेस्ट भी. तो लेकिन के लिए यहाँ मैंने बट यूज किया है. सो दिस इज द मिस्टेक. ग्रामर में क्यों मार्क्स कटते हैं? हम क्या करते हैं? हम हर जगह एंड जोड़ के आ जाते हैं. आपको बात को समझना है. एवरी टाइम ऐसे ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसके अर्थ को समझो. ठीक है. नेक्स्ट देखो,
ही वर्कड हार्ड फुल स्टॉप, ही पास द एग्जाम। उसने मेहनत की, उसने एग्जाम पास किया। अरे एग्जाम कैसे पास किया? क्योंकि मेहनत की। सो ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड एग्जाम, है ना। ही वर्कड हार्ड एंड नहीं होगी, सो उसने मेहनत की इसलिए उसने एग्जाम पास कर लिया, है ना। सो ही पास द एग्जाम। नंबर 3, आई विल फोन यू आई अराइव, यानी जब मैं आऊंगा तब मैं फोन करूंगा तुम्हें। सो व्हेन आई विल अराइव आई विल फोन यू। द बॉयज फोन यू यानी क्या? कॉल करूंगा, ठीक है। नंबर 4, द बॉयज सैंग द गर्ल्स डांस, ये तो सिंपल है, यहाँ एंड आएगा। लड़कों ने गाना गाया, लड़कियों ने डांस किया। द बॉयज सैंग एंड द गर्ल डांस। अच्छा एक चीज और, सैंग क्या है? सिंग का ही पास्ट टेंस है। ये चीज मैं बार बार एवरी टाइम याद दिलाती हूँ। सैंग वर्ड क्या है? सिंग का पास्ट टेंस है, भूतकाल है। चलिए, डू आई डू, यानी करो जैसा मैं करता हूं। सो डू एज आई डू। आई हैव अ फ्रेंड, ही इज एन इंजीनियर, मेरा जो दोस्त है वो एक इंजीनियर है। सो आई हैव अ फ्रेंड हु इज एन इंजीनियर, जो कि, हिंदी में बोलोगे ना, जो कि एक इंजीनियर है। शी थैंक्ड मी फॉर द बुक आई गेव हर। सो शी थैंक्ड मी फॉर द बुक दैट आई गेव हर, जो बुक मैंने उसे दी थी उसने मुझे थैंक यू करा। He lives in a house, the house is very small. He lives in a house which is very small. Okay, जो कि बहुत ही छोटा है। चलिए, मूविंग ऑन, पेज नंबर 108, बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ करेंगे, ज़्यादा मजा आएगा। लेट्स टॉक टू इम्प्रूव योर वोकैब। नाम है, आपको कुछ हिंट्स दिए हैं, नेम, फेमस, फिल्म, स्टाइल्स, मैनर, ड्रेस। तो यानी आपको फिल्म स्टार्स के ऊपर कुछ बात करनी है। तो कौन वो, देखो यहाँ पे 2-3 लोग लिए हमने, जैसे एक अमित ले लिया। अमित कहता है अमिताभ बच्चन इज माई फेवरेट एक्टर, आई लाइक मैनी ऑफ हिज फिल्म्स डॉन, शोले, अग्निपथ, पा एंड मैनी अदर फिल्म्स आर अमेजिंग टू वॉच। फिर नेक्स्ट रश्मि है। रश्मि कहती है आई ऑल्सो लाइक अमिताभ जी, हिज टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति इज अ सुपर्ब शो, ऑल माई फैमिली लव्स वॉचिंग दी शो। नेक्स्ट आती है काम्या। काम्या कहती है आई लाइक ऋतिक रोशन्स पर्सनैलिटी, हिज फिल्म वॉर आई हैव वॉच्ड मेनी टाइम्स। फिर लास्ट आती है सोनी। सोनी कहती है आई लाइक शाहरुख खान द मोस्ट, हिज फिल्म पठान इज फुल ऑफ एक्शन। तो यानी यहाँ क्या हो रहा है, लेट्स टॉक में कॉन्वर्जेशन होती है ना, तो उससे एक वोकैब का इंप्रूवमेंट आता है कि आप कितने नए नए वर्ड्स का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट इज पेज नंबर 108 पे आप देखेंगे आपको क्या करना है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल हु हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। ये आपको खुद से करना है। आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो, आपकी क्लास में कोई होगा ना, आपका कोई दोस्त होगा, किसी को तो जानते हो जो एक्टिंग में बड़ा माहिर हो भाई, मतलब टीचर ने गलती करते हुए पकड़ा है और क्या एक्टिंग करता है, टीचर उसको मासूम समझने लगती है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना, आप क्या करोगे, उनके बारे में कहोगे। ये चीजें पैराग्राफ राइटिंग में भी आती है आपको, ये किस में हेल्प करेंगी, एग्जाम में जब पैरा राइटिंग, ऐसे राइटिंग आता है उसमें हेल्प करेंगी। और ये क्या होते हैं, आपको हिंट्स दे दिए जाते हैं कि आप इन वर्ड्स का यूज करके भी जो है बना सकते हो। टॉल एंड स्मार्ट, ब्लैक एंड कर्ली। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं को बस लिखाते हैं एक लाइन में, ही इज टॉल एंड स्मार्ट, हिज हेयर इज ब्लैक एंड कर्ली। नहीं, थोड़ा आपको क्रिएटिविटी करके इन वर्ड्स का यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल देखो, Raman is a talented boy of my class. He has the potential to become an actor. He speaks well and also looks tall and smart. His hair is shiny black with a curly texture. Raman's voice is very clear and his memory is also very sharp. He can remember big dialogues efficiently. Not only this, यानी इतना ही नहीं, he possesses an expressive body language and also knows dancing. So he can prove to be a good actor. तो देखो, इन्हीं वर्ड्स का यूज करके हमने कैसे वोकैब को थोड़ा इंप्रूव किया है कि not only this, इतना ही नहीं, he possesses, he has. तो ऐसे कुछ वर्ड से आप लिख सकते हैं किसी के भी कैरेक्टर के बारे में। ओके, चलिए, मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्टिविटी। स्पेशली इट्स इंपॉर्टेंट फॉर बिहार स्टूडेंट, ट्रांसलेशन आता ही है आप लोगों का। ट्रांसलेट किस में करना है, इनटू योर मदर टंग। इंग्लिश में दिया है, हिंदी में करना है। The spectacles that he wore were enough to impress me with his capabilities. उसने जो चश्मा पहना था वह मुझे उसकी क्षमताओं से प्रभावित करने के लिए काफी था। A bucket full of water had been put where Shravan Kumar went to fetch water for his blind parents. श्रवण कुमार जहां अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने गया था, वहां पानी से भरी एक बाल्टी रखी हुई थी। One of them, Bodhraj, who was playing the role of mother, was wearing his mother's साड़ी. उनमें से एक माँ की भूमिका निभा रहा था बोधराज, उसने अपने माँ की साड़ी पहन रखी थी। I saw the arrow going straight towards the roof. मैंने देखा कि तीर सीधा छत की ओर जा रहा था। I fell flat on the stage and started crying. मैं स्टेज पर औंधे मुंह गिर गया और रोने लगा। Suddenly the audience burst into peals of laughter.
देखते ही देखते दर्शकों की हंसी छूट गई। I had become so confused that I didn't know what to do. मैं इतना भ्रमित हो गया था कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। So dear students, I hope आपको ट्रांसलेशन समझ आया होगा and with this we end the wonderful session for exercises. Hopefully आपको काफ़ी सारी जो है ना वेराइटी ऑफ चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम इसी पर्टिकुलर चैप्टर का MCQ क्विज करेंगे। See you all, till then, goodbye.